फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे साइंस की 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है उसकी आज नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 10 क्लास है वो चैनल पे आ चुकी हैं। साइंस के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी एग्जाम से रिलेटेड क्लास है। लैब असिस्टेंट, रेलवे, एसएससी और एचएसएससी, सीईटी सभी एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, इसका राइट आंसर बताओ। तो बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स। और बल किसका गुणनफल है? आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? द्रव्यमान और वेग का। पहला ऑप्शन कौन सा है? द्रव्यमान और वेग का। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? द्रव्यमान और त्वरण का। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? भार और वेग का। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा, बल का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका फार्मूला होगा? बल का फार्मूला होगा। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका फार्मूला होगा? बल का फार्मूला होगा। और आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। और त्वरण की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्य इसकी त्वरण की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास की SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो बल की SI यूनिट क्या होगी? बल की SI यूनिट होगी न्यूटन। बल की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। तो ये न्यूटन है वो किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये क्लास के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है तो फिजिकल क्वांटिटी की क्लास मिलेगी। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी क्लास देखें, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है, इसका राइट आंसर बताओ। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था न्यूटन आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। रदरफोर्ड नहीं आएगा इसका आंसर। और उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में न्यूटन आएगा इसका राइट आंसर। केल्विन किसका होता है? केल्विन टेंपरेचर की SI यूनिट होती है, तीसरा ऑप्शन है। और उसके बाद में वाट है। वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की SI यूनिट होती है, शक्ति की SI यूनिट होती है वाट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? विद्युत धारा, पावर, प्रतिरोध, वोल्ट। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पावर। तीसरा कौन सा है? प्रतिरोध। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन है वोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए जो एम्पियर है वो किसकी यूनिट होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा की SI यूनिट होती है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। पावर की SI यूनिट मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वाट होती है। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है। प्रतिरोध की SI यूनिट होती है, प्रतिरोध की SI यूनिट होती है ओम। क्या होती है? प्रतिरोध की SI यूनिट ओम होती है। और विभवांतर की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। विभवांतर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। विभवांतर की वोल्ट होती है। और पावर की SI यूनिट वाट होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम्पियर किसकी यूनिट होती है? विद्युत धारा की। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? डेसिबल किसकी यूनिट है? पहला ऑप्शन है प्रकाश मापने में किया जाता है डेसिबल का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है ध्वनि मापने में किया जाता है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? प्रतिरोध मापने में किया जाता है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन कौन सा है? लास्ट ऑप्शन है सभी। इसका राइट आंसर बताओ। डेसिबल किसकी यूनिट होगी? डेसिबल आपको पता होना चाहिए ध्वनि की यूनिट होती है, शोर की, साउंड की यूनिट होती है ध्वनि की SI यूनिट क्या होगी? डेसिबल होगी। डेसिबल ऐसे लिखा जाएगा, याद रख लेना डेसिबल। इसको डिनोट करते हैं dB से। किससे डिनोट करते हैं? dB से डेसिबल को। तो ध्वनि की यूनिट क्या होगी? डेसिबल होगी। प्रकाश की यूनिट मतलब इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। प्रतिरोध की मैंने अभी आपको बताया था। प्रतिरोध की SI यूनिट होगी ओम। प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होगी? ओम होगी। और सभी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है?
आवृत्ति, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है आवृत्ति को। आवृत्ति का एसआई मात्रक बताओ। आवृत्ति का एसआई मात्रक आएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या आएगा, हर्ट्ज आएगा। बट इसमें ऑप्शन में हर्ट्ज है ही नहीं। जूल, पहला ऑप्शन कौन सा है, जूल है। दूसरा ऑप्शन है वाट। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, वोल्ट। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, ओम। इसमें ऑप्शन में नहीं है हर्ट्ज, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होगी हर्ट्ज। जूल किसकी यूनिट होती है, जूल यूनिट होती है काम, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा होती है एनर्जी, और उष्मा, उष्मा होती है हीट। इन तीनों की एसआई यूनिट होती है जूल। कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी और उष्मा को हीट। वर्क, एनर्जी और हीट, इन तीनों की एसआई यूनिट होती है जूल। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है, शक्ति की एसआई यूनिट होती है वाट। और आपने पढ़ा होगा हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद में वोल्ट, वोल्ट की एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, विभवांतर की एसआई यूनिट होती है। विभवांतर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर की एसआई यूनिट होगी। और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। बट फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। आपको चारों ऑप्शन की डिटेल बता दी मैंने, और आपको पांचवा ऑप्शन मैंने बता दिया। पांचवा ऑप्शन है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। आपने सुना भी होगा कई बार कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपको ध्वनि सुनाई देती है। कोई भी मानव है, मतलब मानव, ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि नहीं सुन सकता। तो आवृत्ति की एसआई यूनिट होगी हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया। ये चार ऑप्शन गलत हैं, हर्ट्ज आएगा इसका राइट आंसर। चार ऑप्शन की मैंने आपको डिटेल बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव सुना होगा, अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है पृष्ठ तनाव को। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल, बल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फोर्स, और लंबाई को अंग्रेजी में बोलेंगे लेंथ। बल डिवाइड बाय लंबाई, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। याद रखना, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है, अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट बताओ, पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट क्या होगी। तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और लंबाई की होती है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये न्यूटन वर्ग मीटर नहीं आएगा, न्यूटन नहीं आएगा, न्यूटन मीटर नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव का। और आपने सुना होगा पानी की बूंद गोल होती है, पानी की बूंद गोल होती है क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। और इसका फॉर्मूला होता है बल डिवाइड बाय लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है, त्वरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसका जो आपको बताना है, इसका क्या आएगा, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर वर्ग सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्ग सेकंड आएगा इसका राइट आंसर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला क्या होगा अंग्रेजी में, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा किसका, त्वरण का। त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, जो दूरी होती है उसको मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो दूरी को मापने का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। एक होता है पारसेक, क्या होता है, एक पारसेक होता है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, किलोमीटर नहीं आएगा। खगोलीय यूनिट भी होता है, बट ये भी आंसर नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। याद रखना, पारसेक की वैल्यू कई प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का पारसेक। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ।
निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि नहीं है। वेग, इसका राइट आंसर बताओ। बल, उसके बाद में चाल। क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है? दो प्रकार की भौतिक राशियां होती है, एक अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और एक होती है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसमें बताना आपको सदिश राशि कौन सी नहीं है। विस्थापन है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है विस्थापन। दूरी है वो अदिश राशि है, याद रखना, दूरी है वो अदिश राशि है, विस्थापन है वो सदिश राशि है। तो ये ऑप्शन तो इसका राइट आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सदिश राशि है, गलत है। वेग, वेग क्या होता है? वेलोसिटी, इसको फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको बोलते हैं विस्थापन बटे समय। ये भी क्या है? सदिश राशि है। क्या ये सदिश राशि है? तो सदिश राशि नहीं है पूछा गया एग्जाम में, सदिश राशि नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। और अगर आपको ये अदिश राशि सदिश राशि फिजिकल क्वांटिटी क्लास मिलेगी आपको, स्पेशल प्ले लिस्ट बना दिया गया है चैनल में, वहां जाके आप इस क्लास को देख लो। अच्छे तरीके से आपकी कंसेप्चुअल क्लास है, अच्छे तरीके से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बल, बल भी क्या एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये भी क्या है? सदिश राशि है। बट चाल है, चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यह सदिश राशि नहीं है। चाल है वो एक अदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है दूरी डिवाइड बाई समय। इसका फॉर्मूला क्या होगा? दूरी डिवाइड बाई समय। तो चाल इसका राइट आंसर आएगा। स्पीड, सदिश राशि कौन सी नहीं है? स्पीड नहीं है, और बाकी सारी सदिश राशि है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, साइंस की 500 सीरीज की क्लास चल रही है, और जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।